कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मो किसान भाई बहनी मन ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो, आप सब जानत हो छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा के नाव लेके और ए नाव हा पूरा जगत में विख्यात है। पर एक एक इंच भूया के उपयोग करत हन तो निश्चित रूप ले हमारे किसान भाई मन बढ़िया आमदनी ले सकत है। आज आमा है, नींबू है, चीकू है, संतरा है और पपीता है, एकर खेती करके हमारे किसान भाई मन अक्तहा आमदनी ले सकत है। आज हम आप मन ला बढ़िया उद्यानिकी फसल पपीता के बारे में बढ़िया जानकारी दिखाबो, लेकिन ओखर पहले आप ला दिखाथन ये खास खबर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें उनकी मंशा है कि गांव के प्रत्येक किसानों को जो कृषि करते हैं उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत आपके खेतों के मिट्टी की जांच करके उसमें जो पोषक तत्व जो पौधों को ज़रूरत होता है उसकी मात्रा उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में बताई जाती है। चूँकि आप सभी को मालूम है कि फसलों के लिए पोषक तत्व जो आप खाद के रूप में देते हैं उसकी महत्ता कितनी है, तो उसकी मात्रा अगर आपको पता होगी तो ही आप बैलेंस खाद, बैलेंस डाइट जैसे हम लोग संतुलित भोजन लेते हैं उस तरह आप खादों का प्रयोग अपने खेतों में फसलों के लिए करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है, खेती की जो लागत है वो कम होगी और आप सबसे बड़ी बात यह है भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहेगी। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाए हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का
फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। खास खबर के बाद स्वागत करत हन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मन के। पपीता के खेती के जहाँ तक बात करो संगवारी हो तो अच्छा निथार वाले भूया के चुनाव करे के बाद 3 ले 4 बाह अच्छा जोते के बाद हमारे किसान भाई मन ओखर पहली ओखर नर्सरी में थरहा तैयार कर ले तो बहुत अच्छा होते। फिर हर किसान के अलग अलग तरीका होते खेती किसानी करे के। महेंद्र कुमार बंजारे जी मन घलो आज पपीता के खेती ला करके 2 पैसा अक्तहा आमदनी लेबर सोचिन और कैसे सोचिन उखर अनुभव ला आप तक पहुँचाते भैया। राम राम। राम राम भैया। बंजारे जी आपके हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। तेकर बाद आपने जानना चाहतन कि पपीता के खेती करे के विचार आपके मन में कैसे आई? पपीता की खेती में का है मुनाफा ज़्यादा है और खर्चा कम है। कतक बछर हो गए खले जुड़े आपला? पहले कम से कम 3-4 साल हो गए। हाँ। तो ये बताओ जिसे पपीता के खेती करबो तो कौन कौन किस्म के भूया एक बार अच्छा माने जाते? वहाँ मटासी मिट्टी बढ़िया है थी। मटासी मिट्टी और जो टाइप से वो मिट्टी बढ़िया रहती है। जितने मटासी मिट्टी है तो बढ़िया उत्पादन आते हैं। हाँ। डोरसा है, कचरी है, कन्हार है और नदिया के तीरे तीर कचरी भूया में हमारे किसान भाई मन करी तो एक उत्पादन अच्छा मिल सकत है। और मुरुमुहा के जहाँ तक बात करबो पूरा छत्तीसगढ़ में मुरुमुहा भूया गलो है जेमा हमारे किसान भाई मन बढ़िया पपीता के खेती करत है। पूछा था बंजारे जी मन लग इमन खेत के तैयारी कैसे करते? बंजारे जी हमले बताओ जिससे आप मन ये मुरुमुहा भूया में पपीता लगाया है तो ऐसा भूया के पाछू जिन चुनाव करे के पाछू कारण का है? इसमें कारण कुछ नहीं है। इसमें क्या है पानी बढ़िया रहता है, पानी बराबर मिलता है उसमें। पानी बराबर टाइप मिलता है, अंदर तक जाता है। अच्छा। हाँ, पानी का उत्पादन बढ़िया रहता है। पानी का खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए? खेत की तैयारी करते हैं पहले पलाऊ चलाते हैं, फिर हेरो चलाते हैं, फिर उसके बाद फिर पंजा चला के बराबर कर लेते हैं उसके। अच्छा। उसके बाद में मांदा खिंचा के उसमें DAP, हाइजिंक, सुपर फास्फेट, गोबर खाद, मुर्गी खाद सब लोग पे डाल लेते हैं। उसके बाद फिर उसको ढक देते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर नर्सरी से पौधा ले आके उसमें रोपाई करते हैं। कर बार माटी के जांच कराना बहुत जरूरी है। बंजारा जी मन कर पूछा था कि मन जिन खेत में पपीता लगा है मन माटी के जांच कराइन कहीं। बंजारा जी बतावा कि जिन खेत में आप पपीता लगा है इखर कैसे गम पाया कि पपीता के लगाए के लायक भूया है? क्या पपीता लगाना भूया उसका अपने ऊपर है कैसे लगाएंगे उसमें है। और माटी के जांच तो कराए नहीं है ना, इसी लगाया ना अपन लोग। काबर नहीं कमरा है आप मन जानकारी है कि नहीं आप मन? जानकारी उसका नहीं था। अच्छा। तो जिसे आप मन बता था कि पपीता के खेती करे है मुरुमुहा भूया के कते कन भूया में आप करे हो खर खेती? करीब 12 एकड़ में करें। अच्छा। हाँ। तो जिसे खेत की तैयारी आप करत हो वो घनी अच्छा सड़े घुरुआ के खातू है, जैविक खातू करबो के सड़े गोबर के खातू है इला कतक मात्रा में डालते हो आप मन? इला जैविक खातू डालता हूँ गोबर की मात्रा में एकड़ में 2 ट्रिप। बात आती किसान भाइयों जिसे हम पपीता के खेती तो कर दें लेकिन भाई कहे गए कि जैसन किस्म वैसे उत्पादन। अच्छा किस्म के चुनाव करबो, स्वस्थ बीज के चुनाव करबो, पुष्ट बीज के चुनाव करबो तो निश्चित रूप से पौधा स्वस्थ रही और स्वस्थ पौधा रही तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा होई, बढ़वार अच्छा है और फल गलो बड़े बड़े होई। पूछा था मन बंजारे जी मन करा जिन आप 12 एकड़ में पपीता लगा बंजारे जी ओखर किस्म का है, बीजा कहाँ लाया, थोड़ा फोर के विस्तार ले बताओ ना आप मन। ये क्या है बीज अपन दूसरे यहाँ से लाए हैं तो 786 नंबर का बीजा है। अच्छा। हाँ। इस उत्पादन बढ़िया आता है। अच्छा। का नाम लेके बढ़िया रहते माँ फल ही बड़ा बड़ा आता है और बड़ा मतलब जैसे एक पौधे में 100 से 150 क्विंटल मतलब आसपास आ जाता है, मतलब 1.5 क्विंटल के आसपास। जिससे खेत के आपके तैयारी चलत है ओखर पहले जैसे नर्सरी बनाना है, थरहा बनाना है तो तैयारी कैसे करते हो ओखर आपने? बोला हम दूसर से नर्सरी लेके लाता। अच्छा, दूसर करल बिसाक लाया? हाँ। अच्छा। तो अब बात आते कि जिन आप थरहा बिसाक लाया तो ओला उपचारित करता हो कि नहीं करो? वहीं से पूरा उपचारित हो खाते हो। अच्छा। आप कैसे गम पाता कि उपचारित है कि क्या है कि अपन मन देखते ना कि बीमारी है कि नहीं है का है उस हिसाब से करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो जिससे खेत है बढ़िया आप मन के तैयार हो गए है ना भाई। हाँ। तो अब बात आते कि यह कावर के 6 महीना 7 महीना वाला पौधा है ना भाई। तो पौधा ले पौधा की दूरी या क्यारी ले क्यारी की दूरी कैसे करता का बात के सावधानी रहता थोड़ा विस्तार बताओ। क्यारी दूरी 8 फीट का रहता है और पौधा दूरी 7 फीट का, क्या पत्ता आपस में जुड़े में इसी कारण उतना रहते उसको। अच्छा। हाँ। अच्छा, जिसे आप एला लगा दिया ओखर बाद पल्लो पासी की व्यवस्था कैसे करता?
पहले 1 घंटा देते हैं, फिर पौधा फिर बड़ा होता है 2 घंटा देते हैं, फिर फल आता है 3 घंटा देते हैं, फिर ज़्यादा फल आता है 4 घंटा पानी देते हैं। इस टाइप पानी देते हैं। किसान भाइयों, आप सब जानत हो कि बागवानी फसल के बढ़ावा दे बर सरकार हा राष्ट्रीय बागवानी मिशन घलो चलाथे और जेला किसान भाई मन अपना के बढ़िया अपन ज़्यादा से ज़्यादा ने कम रुकबा घलो में ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी फसल लगा के राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के तहत मन जुड़ के बढ़िया फायदा ले सकत है। बंजारे जी मन ये योजना ले जुड़ी कि नहीं, ये जानना जरूरी है। आप बताओ, जिससे किस्म किस्म के योजना उद्यान विभाग के माध्यम से चलते हैं भाई, जिससे राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात करबो तो पपीता के खेती करे बार आप मन ये योजना के फायदा ले कि नहीं? फायदा ले ना। हाँ, कैसे गम मिली आप मन ला? और तो पेपर में दे है, सब में दे है, बैंक में है, सब में है, उसमें फायदा मिली से। तो जिन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी है आके आप ला सलाह देते? हाँ, देते हैं ना। अच्छा, तो ये जिन योजना के फायदा ले बार बंजारे जी आप लोग का करना पड़ी? ये लोग क्या करे, पहले बैंक गए, पता किए क्या है इस करके, उसके बाद पता किए अधिकारी से, पता किए कृषि विस्तार अधिकारी से, फिर जानकारी दिया कि ड्रिप सिस्टम में ऐसे लगाओगे कि मिलेगा ऐसे करके, उस हिसाब से फिर किए उसको। अच्छा, आप मन टपक पद्धति अपना है? हाँ, टपक पद्धति। अच्छा, तो ये बताओ, जिसे टपक सिंचाई आप अपना है बंजारे जी, तो इला लेहे बर आप मन काखर सलाह ले? कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले कि कहाँ मिली, का होही, फिर बताइस कि यहाँ मिली, मतलब ऐसे करके फिर उस हिसाब से किए उसको। तो पूरा 12 एकड़ में आप मैंने टपक सिंचाई पद्धति अपना है? हाँ, 12 नहीं 25 एकड़ में पूरा है, लेकिन दूसरे फसल लगा हुआ है। पपीता के खेती करे हो, एमा उत्पादन और फायदा कते कम हो सकत है बताओ? उत्पादन बढ़िया होता है, फायदा भी प्रति एकड़ कम से कम 50 से 60-70 हज़ार रुपया हो जाता है। आज हमारे कृषि दर्शन माया एतक सुखर जानकारी दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। तो किसान भाई हो, आप मन देखे ना कि हमारे बंजारे जी मन, महेंद्र बंजारे जी मन बहुत अच्छा उद्यानिकी फसल यानी पपीता लगा के अक्तः आमदनी सोचे के बात रखीन। पपीता बारी मसंगी आबे मझनिया के बेरा, पपीता बारी म भैया आवे मझनिया के बेरा। बोरी सारा आप मन समझ गए हो। आप मन ला सुघर से गीत परोसथन, जुड़े रहो हमारे कार्यक्रम ले। अरे परदेसिया आए ते मोरे गाँव माँ, अरे परदेसिया आए ते मोरे गाँव माँ, मायाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला, मायाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला। अरे परदेसिया लागे नहीं प्रिय कैसे, रसित तोरे जो हती रही थवाही मोरे जमुरिया गई, मोरे पर पिरोही तो लागे नहीं प्रिय। बछरी भाई के देखे नहीं हूँ, बछरी भाई के देखे नहीं हूँ, मैं हाथ तोर छाओला, मायाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला, मायाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला। अरे परदेसिया हाँ, तो किसान भाई हो, एक गीत ल देखे के बाद आप मन झुमर गए हो भाई, हमन तो झुमर गए हन। और झुमरबो कब? जब हमार कृषि विशेषज्ञ मन सुघर सुघर जानकारी दी तब। हमार बीच जगन्नाथ नाटिया जी मन, जवन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, इकर से पूछा थन पपीता खेती के बारे में। सर, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम। राम राम। सबले पहले आप हमला बताओ सर, पपीता के खेती करे बर कौन किस्म के माटी है, कौन किस्म के खेत है अच्छा होते?
कोई भी खेती हो, कोई भी फसल खेती हो या कोई फलदार वृक्ष की खेती हो, सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि उस ज़मीन की जो भौतिक संरचना है उसके बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए और जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि जिस खेत में हम पपीता खेती करने जा रहे हैं वहाँ की जो मृदा की परिस्थिति है वो किस टाइप का है, वहाँ का जो मिट्टी है, मिट्टी में उत्पादन देने की कितनी क्षमता है, मिट्टी में क्या कमी है, ये भली भांति जानकारी किसान भाइयों को कर लेना चाहिए। तब किसी भी फसल या किसी फलदार पौधे के खेती के बारे में सोचना चाहिए। तो इस ओर सरकार का भी विशेष ध्यान है। सरकार का एक विशेष योजना है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत किसान भाई अपने खेत का मिट्टी का जांच करवा लें। मिट्टी का जांच करवाने के लिए किसान भाई को चाहिए कि हर खेत के चारों कोना और बीच का मिट्टी को 9 इंच के नीचे का मिट्टी 1-1 पाव निकाल करके उसको मिक्स करके 4 भाग कर देना चाहिए। 4 भाग में से 1 भाग मिट्टी को पॉलीथीन में भर के एक प्रपत्र में, जिसमें उस भूमि से और किसान से संबंधित सारी जानकारी पूछा जाता है, उसको भर के हमारे कृषि विभाग में जमा कर दें और परीक्षण उपरांत किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाएगा कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड की आपके मिट्टी में क्या कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए कौन सी खाद कितनी मात्रा में देना चाहिए। इतना किसान भाइयों को सबसे पहले कर लेना चाहिए। तब खेती जब करेंगे तो उनको कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। ज़मीन का लेवल को इस तरह से बनाया जाए कि बरसात का पानी एक जगह एकत्रित ना हो पाए। तो 2 से 3 बार अच्छा गहरी जुताई कर लेना चाहिए। गहरी जुताई करते समय खेत की अंतिम जुताई में किसान भाई के पास अगर उपलब्ध है तो गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद खेत की अंतिम जुताई में पर्याप्त मात्रा में खेत में मिला देना चाहिए और पाटा चला देना चाहिए। पपीता की खेती आजकल क्या है कि एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से करते हैं। जब व्यवसाय दृष्टिकोण से किसान भाई जब करते हैं तो उसमें अच्छे बीज का चयन कर लेते हैं। अच्छे बीज का जो प्रचलित वैरायटी है, जो इस एरिया के लिए अच्छा उत्पादन देने वाला जो किस्म है आपका ताइवान है और रेड लेडी 786 है। तो ऐसे किस्म का जब चयन करते हैं तो किसान भाई को जल प्रबंधन सीधे नाली में न दे के टपक सिंचाई प्रणाली, ऐसे प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। टपक सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं, उससे किसान भाइयों का बूंद बूंद पानी का सही उपयोग हो जाता है और अनावश्यक पौधे के आसपास या मांदा में जो अनावश्यक खरपतवार निकलते हैं उससे बचत हो जाता है। नाटे साहब, जिसे पपीता बहुत कर रकबा हमारे किसान भाई मन लगा है, प्राकृतिक आपदा आगे के कोई कारणवश नुकसान हो गए तो का उखर पर कुछ योजना चला थे का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कई फसलों का बीमा किया जाता है। इसी तरह से बागवानी में भी सब्जी से लेकर फलदार पौधे का भी बीमा का प्रावधान है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि कोई भी फसल, चाहे वो अनाज वाली फसल हो, चाहे बागवानी वाले हो या फलदार वृक्ष हो, लगाने के पूर्व या लगाते समय ही संबंधित विभाग से या संबंधित कंपनी से संपर्क करके अपने फसल का बीमा करवा लेना चाहिए। बीमा का जो प्रीमियम किस्त है वो संबंधित कंपनी के पास जमा कर लेना चाहिए। जब कभी प्राकृतिक आपदा आता है और प्राकृतिक आपदा आने से फसल को क्षति होता है तो आप अगर क्लेम करेंगे तो बीमा कंपनी आपके फसल का अवलोकन करने के बाद बीमा जो आपके क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है, क्षतिपूर्ति आपको दिया जा सकता। हमारे किसान भाई मन के मन में संशय रहते कि हमन फसल बीमा कराइन, काबर कराइन और कहाँ जाके कराइन, ये प्रमुख बात ला जानना बहुत जरूरी है। नाटिया साहब मन करा पूछा थन कि कहाँ जाके मन कराया, ये बतावा नाटिया साहब, जिससे हमारे किसान भाई मन के मन में कतको किस्म के संशय रहते, भ्रम रहते, जेकर कारण बीमा उमन नहीं करावा भाई, तो काकर से संपर्क कराए, उनकर बर का जिनिस के जरूरत पड़ते बताओ सर आप मन। अपने नज़दीकी जो उद्यान विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे संपर्क करें। कृषि विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे मार्गदर्शन लें। उनसे जब संपर्क करेंगे तो आपके फसल का बीमा या आपके सब्जी फसल का बीमा सारी
फसल का बीमा का जो रास्ता है, जो मार्गदर्शन है, उनके माध्यम से आपको मिल जाएगा। किसान भाई उसका फ़ायदा ले लेंगे। इसके लिए कुछ संबंधित कंपनी है, उन कंपनियों के द्वारा, उन कंपनियों के जो स्टाफ है वो भी गांव-गांव में जाकर के किसानों से संपर्क कर रहे हैं। ये एक निर्धारित अवधि रहता है, उस अवधि में किसान भाई को जानकारी लेकर के संबंधित कुछ चुनिंदा बैंक होता है, बैंक में संपर्क करके अपने फसल का बीमा करा सकते हैं किसान भाई। के पपीता के खेती में गर्मी के जहाँ तक बात करबो, एखर ले बचाए बर का बात के चेत करे, का बात के सावधानी करे हमारे किसान भाई मन? गर्मी में बहुत ज़्यादा पौधे को देख रेख करने की आवश्यकता पड़ता है। किसान भाइयों को चाहिए कि जैसे टेम्परेचर हाई होने लगता है, करीब गर्मी में तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड 43 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आ जाता है, तो इतना ज़्यादा गर्मी में किसान भाइयों को हमेशा ज़मीन की नमी को देखते हुए सिंचाई 4 घंटे 5 घंटे करते रहना चाहिए। और उस बीच जब पौधे में फल आ जाता है तो फल में तेज गर्मी के कारण फल खराब होने का भी समस्या बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अगर पौधे में पर्याप्त फल लगा है तो तेज गर्मी से बचाने के लिए बोरी, सुतली वाले बोरी से फल को पूरी तरह ढक देना चाहिए, जिससे तेज गर्मी से पौधे को बचाया जा सके। उसमें न पौधे का जो गुणवत्ता है तेज गर्मी से ख़त्म ना होने पाए, जिससे बाजार भाव में उसकी बाजार में अच्छी मांग हो, मांग में किसी तरह की दिक्कत ना हो। अच्छा, आप आखिर हम जाते बता देवा बाजार के आप मन बात कहे हो नाटिया साहब, तो हमारे क्षेत्र में कहाँ कहाँ बाजार है जहाँ पपीता लेके हमारे किसान भाई मन बेच सकते हैं? यहाँ तो पपीता की मार्केट रायपुर मंडी में भी किसान भाई ले जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे यहाँ किसान 12 एकड़ में खेती कर रहे हैं, तो इनका मार्केटिंग नागपुर में भी हो जाता है, जबलपुर में भी हो जाता है। और कुछ किसान भाई, एरिया के किसान भाई तो हमें ये भी बताते हैं कि इनकी भोपाल तक भी इनकी पपीता जाता है। एडवांस में वहाँ बात हो जाता है, अपना सैंपलिंग वो करवा के आ जाते हैं, और वहीं के मार्केट वाले ही यहाँ आते हैं, यहाँ से तोड़वा के सीधे ट्रक में भरवा के ले जाते हैं। अच्छा, आखिर बात जानना चाहता हूँ, जैसे पपीता के फर के उपयोग हम कर लें खाए बर, है ना भाई, बेच के पैसा पागे, का एक रस के पीपेन उत्पादन में करे जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और बड़े बड़े कंपनी वाले एडवांस में ज़्यादा मात्रा में जहाँ पपीता की खेती कर रहे हैं, तो वहाँ एडवांस में ही बात करके जाते हैं, तो उसको पकने के पहले ही जब पका पपीता हो जाता है उसी समय ही तोड़वा के ले जाते हैं, और पेपेन के रूप में उपयोग करने के लिए उस पपीता का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, आखिर में हमारे कार्यक्रम के देखिए किसान भाई मन जब भी है हमारे कृषि दर्शन से जुड़ी से उनका का संदेश देना चाहता हो? किसान भाइयों को भी अब किसान भाई धीरे धीरे अपना परंपरागत खेती को से हट करके सभी तरह की खेती करना चाहिए। परंपरागत खेती में जैसे उनका धान, आपका चना, कोदो, इससे हट करके उसका खेती तो करें, लेकिन धीरे धीरे सभी का खेती, कुछ मात्रा में साग सब्जी की खेती करें और कुछ मात्रा में फलदार पौधे का भी खेती करें। तो सभी तरह का खेती किसान भाइयों को करना चाहिए, जिससे किसान को कम से कम चीज़ों के लिए बाजार में जाना पड़े। नाटिया जी, आज हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम आके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और जिन उद्यानिकी विभाग के चलत योजना के संगे संग पपीता के खेती खास करके गर्मी के दिन में हमारे किसान भाई मन का बात के क्षेत्र करे विस्तार ले बढ़िया जानकारी देहा। निश्चित रूप से आप मन के देहे जानकारी ले हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखिए संगवारी मन फायदा उठाई। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो संगी हो, आप मन देखे ना कि पपीता के खेती निश्चित रूप से हमारे किसान भाई मन बर वरदान है। काबर के आप जानत हो कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हमारे किसान भाई मतलब किस्म किस्म की सुविधा गढ़ दे जाते, खेत की तैयारी से लेके पूरा पल्लो पासी, और आखिर में आप मन पपीता ला बाजार में बेचे तब हो ओ घनी घलो आप मन ला सुविधा दे जाते। काबर के पेड़ हम बिकते, फल बिकते, या बाजार में खूबे मांगे थे। और आज के कार्यक्रम कैसे लगी भाई? चिट्ठी पत्री लिख के आप मन खचित बताओ। एक बार हमारे पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम
द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन नंबर है 492007। अभिलेख संघ महेंद्र साहुला, दोबिदा। जय जोहार, राम राम।